नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो लोगों के मन में एक संशय रहता है कि जब हम इस डाइट को शुरू करेंगे तो क्या हम पुरानी जो डाइट है हमारी उसको खा पाएंगे कि नहीं। मतलब कि दोबारा जो है रोटी इत्यादि, दूध इत्यादि इन सब का सेवन कर पाएंगे कि नहीं, ये लोगों के मन में डाउट रहता है। और ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है। तो देखिए, बिल्कुल खा सकते हैं। आज आप बीमार हैं मान लीजिए, और आज की तारीख में आपको ये सारी चीज़ें दिक्कत कर रही होंगी। रोटी हो गया, ठीक है, दालें खाने से गैस बन रही होंगी, एसिड भी कर रहा होगा वो। और मिल्क तो बिल्कुल ही डाइजेस्ट नहीं होता है, वो तो भयंकर एसिडिटी करता है, दूध जो है। तो इसको छोड़ के जब हम रॉ डाइट पे आते हैं, कच्चे डाइट पे आते हैं, तो जब निरंतर उसको खाते हैं, साल, 1.5 साल, 2 साल, मतलब जब तक हमारी समस्या ठीक नहीं हो जाती, तो लोग सोचते हैं कि क्या ज़िंदगी भर हमें इसी का सेवन करना पड़ेगा। कल को दाल चावल रोटी वो पचेगा कि नहीं पचेगा, दूध डाइजेस्ट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए, इसका सबसे सटीक उदाहरण मैं आपको दे दूं कि मैं खुद स्वयं आज की तारीख में गांव में रहता हूं। ठीक है, जब तक मैं शहर में था तब तक मैंने डाइट को फॉलो किया, लेकिन वहाँ पे भी रह के ऐसा नहीं कि मान लीजिए मैं 2020 से मैंने डाइट की शुरुआत की, फरवरी 2020 से। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं सितंबर 2023 तक एकदम स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करता रहा, ऐसा नहीं है। साल 1.5 साल बाद मैंने डाइट में काफ़ी परिवर्तन, इनफैक्ट 10 महीने बाद ही डाइट में काफ़ी परिवर्तन करना शुरू कर दिया था। जैसे कि पीनट्स को इंट्रोड्यूस करना। मूंगफली को पचाना बहुत ही मुश्किल काम है, मैंने 10 महीने बाद मूंगफली को अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस किया। बाकी डाइट एज इट इज चल रही थी, मतलब फ्रूट सैलेड एंड ग्रीन जूसेस, है ना, ग्रीन जूस, फ्रूट सैलेड तो उस टाइम निकल चुका था 10 महीने बाद। ठीक है, सच आपको बताऊँ, फ्रूट लेता था और ग्रीन जूस मेरा जारी था। ग्रीन जूस मैंने लंबा पिया, तकरीबन 1.5-2 सालों तक पिया। और मिलेट्स जो है ये भी लंबे चले। ठीक है, बाद में फिर मैं रोटी पे आ गया, शहर में रहते हुए भी। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, अभी मैं गांव में रहता हूं, यहाँ पे मेरा सब कुछ जो है दाल चावल रोटी, ठीक है, जो कि हम सभी भारतीयों का कॉमन फूड है। ठीक है, सब लोग यही खाते हैं बचपन से लेके। और दूध, ठीक है, दूध शुद्ध है, अमृत है, ये जान लीजिए। लेकिन कौन सा दूध? घर का होना चाहिए, ऐसे गांव का होना चाहिए। ठीक है ना, शहरों का दूध तो बिल्कुल पॉइजन है, मैं आपको बता दूं, साक्षात पॉइजन है। ठीक है, पेट के अंदर जाते ही साला एसिड करने लगता है एकदम से बुरी तरह। और यहाँ का दूध पियो भाई साहब, अमृत। पानी का भी वही सेम हाल है। शहरों का जो पानी है, कई कई जगह का तो चलिए ठीक है, लेकिन कई कई जगह का तो एकदम बुरा हाल है। ठीक है, उस पानी को भी पचाना पड़ता है, मतलब घंटे घंटे लग जाते हैं, 1.5 घंटे लग जाते हैं उस पानी को डाइजेस्ट करने में, सोचिए। और यहाँ का पानी अमृत है। तो ये चीज़ें हैं। आप डाइट करेंगे साल 1.5 साल बाद, और पुनः आप कुछ भी खा पी सकते हैं, आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो फौलाद बन जाएगा। और आप रोटी खाइए, ठीक है, दालें खाइए, दालें भी पचाने में काफ़ी भारी होती हैं, दालें खाइए, कोई गैस एसिड नहीं। ठीक है, दूध पीजिए, अच्छा बढ़िया, जो शुद्ध दूध की बात कर रहा हूँ मैं, वो जो पैकेटों में मिलता है या जो भी शहरों में मिलता है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, शुद्ध दूध। ठीक है ना। देखिए, जानवरों को भी रखने का एक तरीका होता है। जानवर को आप ले आएंगे, चराएंगे, ठीक है, हमारे यहाँ तो देखिए लोग चराते हैं। ठीक है, ऐसे नहर है, ये नहर तो नहीं है, ये तो कुछ और है, तो नहर में उसको ले जा के जो है गाय भैंसे नहर में चली जाती हैं। ठीक है, इसे होता क्या है
जो स्ट्रेस लेवल है उनका भी घटता है। अगर जानवर स्ट्रेस में रहेगा, ठीक है, तो उससे जो दूध निकलता है भाई साहब वो भी स्ट्रेसफुल ही होगा, ये समझ लीजिए। अगर जानवर स्ट्रेस में है तो उससे जो भी चीज़ें आप लेंगे, ठीक उसी तरह से जैसे लोग चिकन खाते हैं, ठीक है, चिकन मुर्गा जो है उसको कितनी सांसत में रखा जाता है। सांसत मतलब कि एक साथ इतने सारे मुर्गे होते हैं, ठीक है, सामने वो कटता हुआ दिख रहा है, उसको पता है कि मेरी भी वही गति होने वाली है, ठीक है। तो भीतर से ऐसे ऐसे केमिकल रिलीज़ होते हैं उसके अंदर, ठीक है, जो कि पॉइजन है साक्षात, वो आपके अंदर भी रिलीज़ होते हैं। कब होते हैं जानते हैं? जब आप स्ट्रेस में होते हैं। देख लीजिए अपनी बॉडी में ही देख लीजिए उस समय आपकी बॉडी पूरा पॉइजन बन चुकी होती है, ठीक है। व्यक्ति बर्बाद कैसे होता है, शरीर बर्बाद कैसे होता है? जो व्यक्ति स्ट्रेस में होता है उसका देखना शरीर बर्बाद कैसे होता है, क्योंकि उसकी बॉडी में पॉइजन बनना शुरू हो जाता है। ठीक वही चीज़ जानवरों के साथ भी होता है। तो जब ऐसे स्ट्रेसफुल चिकन इत्यादि मुर्गा वो सब खाते हैं तो बॉडी में भी आती है, ठीक है ना। ठीक उसी तरह से जब जानवर जो है जिससे दूध लिया जा रहा है, अगर वो खुश होगा, ठीक है, उसको ऐसे हरी भरी घास चराई जाएंगे, ठीक है ना, मतलब कि इस तरह के नेचुरल जो चीज़ें हैं उसमें उसको नहाने को मिलेगा तो एकदम स्ट्रेसलेस रहता है। और उसका जो दूध पिएंगे भाई साहब अमृत समझ लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि अब ये देखिए ये घास है, ठीक है, इस घास में ऐसी ऐसी औषधियाँ छुपी होंगी जो वो चरेगा, जो जानवर है वो चरेगा, और वही जो है उसी का दूध बन के आपको मिलेगा। तो एक तरह से इनडायरेक्टली आप औषधि ही ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसी के अपोजिट अगर मैं खेत में बरसीम बो दूँ और उसमें फिर यूरिया डाई इत्यादि उसको प्रयोग करूँ और फिर जानवर को खिलाऊँ, बांध के रखूँ, सांसत में रखूँ उसको, और फिर जो उसका दूध निकलेगा उसको जो पिएंगे तो वो क्या होगा? पॉइजन ही होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, ठीक है ना। दूध बुरा नहीं है, वो वाला दूध बुरा है। थोड़ा सा भारी तो होता है दूध को पचाना, लेकिन मुझे यहाँ तो कोई मुश्किल नहीं आता है। यहाँ तो कच्चा दूध भी एक एक लोटा पी जाता हूँ मैं, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं होता। भारी तो होता है थोड़ा, ठीक है, लेकिन अगर शुद्ध होगा तो मुझे नहीं लगता कि उसको डाइजेस्ट करने में कोई समस्या है। पानी के जैसा डाइजेस्ट होता है फिर तो। तो दोस्तों एक बार बॉडी अगर सुधर जाए, ठीक है ना, एक बार बॉडी आपकी अगर फौलाद जैसी बन जाए, जो कि बन जाती है 1.5-2 सालों में, तो आप कुछ भी खाइए पिए, कोई समस्या नहीं। आप पीनट्स खाइए, आप रोटी खाइए, गेहूं की रोटी खाइए, दालें खाइए, दूध पीजिए, ठीक है ना, बादाम खाइए। बादाम वगैरह ये सब पचाना बड़ा भारी होता है, सब कुछ पचाइए, एकदम चुटकियों में पचेगा ऐसे करके, कोई समस्या नहीं। इसलिए डाइट कीजिए, ठीक है ना। इन सब बातों को से संशय मुक्त होकर डाइट कीजिए कि कल को डाइजेस्ट होगा कि नहीं होगा। आज का सुधार लीजिए, आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, ठीक है ना, आपके अंदर भीतर जो बीमारियां हैं उसको डाइट करके सुधार लीजिए। पूरा जीवन पड़ा हुआ खाने के लिए, ठीक है ना, सब कुछ खा पी सकते हैं, लेकिन अभी आपको जो है तपस्या दोस्तों करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।